नमस्कार। खबर दिन भर में आज की प्रमुख खबरें। खबर बिहार। पीएम मोदी ने बिहार को दी 543 करोड़ की सौगात। इनमें पटना के बेउर और कर्मलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल। गांधी सेतु के समानांतर बनेगा 4 लेन पुल। 21 सितंबर को पीएम मोदी खुद रखेंगे नींव। पीएम मोदी ने बिहार को दी एक और बड़ी सौगात। दरभंगा में एम्स बनाने की मिल गई मंजूरी। बिहार से दिल्ली के लिए चलेंगी 5 ट्रेनें। सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, राजगीर और राजेंद्र नगर स्टेशन से खुलेंगी। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। पलायन पर बना गाना किया ट्वीट, सीएम को किया टैग। सीएम नीतीश के लिए जेडीयू ने जारी किया नया गीत, कदम कदम बढ़ावा हो, विकास गीत गावा हो। पटना के सरकारी स्कूलों के 32 शिक्षकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार। फर्जी प्रमाण पत्र पर बने थे हेडमास्टर। पटना में प्रेमी का मर्डर, प्रेमिका के घर गया था मिलने। घटना फतुहा के नथुपुर गांव की है। मधेपुरा जिले में देर रात अपराधियों ने जेडीयू नेता के भाई समेत 3 को मारी गोली, 2 की मौत। बिहार में मिले कोरोना के 1575 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,61,101। बिहार में वज्रपात से 8 जिलों के 14 लोगों की मौत। बारिश ने मचाई भारी तबाही। भोजपुर के शाहपुर में कॉलेज से पढ़ाई कर लौट रही छात्रा पर गिरा ठनका, घटनास्थल पर ही मौत। भोजपुर के ही उदवंत नगर थाना क्षेत्र के चकरदह गांव में युवक की ठनका से गई जान। गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के धरहरा गांव के बगीचे में ठनके से 2 बच्चों की मौत, एक की हालत गंभीर। सहरसा में ससुराल जा रहे युवक को बदमाशों ने मारी गोली। बदमाशों ने उसके सामान और नकदी लूट लिए। भोजपुर जिले में पानी में डूबने से बुजुर्ग महिला की मौत, शव बरामद, 1 दिन पहले से थी लापता। गया जिले के खिजरसराय थाना इलाके के पचरुखी गांव में सोमवार की देर रात सज्जाद मियां की हत्या। पुलिस मृतक के पुत्र को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। घटना के वक्त छोटा बेटा साथ सोया था। सारण जिला के मढ़ौरा थाना क्षेत्र के मढ़ौरा बाजार में आपसी विवाद में मोची की गला काटकर हत्या। मृतक की पहचान पकहा गांव निवासी इंद्रजीत राम के 30 वर्षीय पुत्र बहारन राम के रूप में हुई है। बेगूसराय में ठनका गिरने से डंडारी थाना क्षेत्र के बसौना बांध पर घास काटने गई महिला की मौत। ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। मृतक की पहचान कसवा निवासी उर्फ लाल बादशाह के रूप में हुई है। अब खबर झारखंड। गुमला जिले में 4 लोगों की हत्या। घटना रायडी थाना क्षेत्र के डेरंगडी गांव की। मृतकों में पति पत्नी शामिल। 2 लोग बाहर के हैं रहने वाले। अवैध संबंध में हत्या होने की आशंका। नदी में नहाने के दौरान 3 युवकों की डूबने से मौत, 4 अन्य तैरकर बाहर निकलने में कामयाब रहे। घटना लातेहार और पलामू की सीमा पर स्थित औरंगा और कोयल नदी के संगम तट पर हुई। मॉर्निंग वॉक पर निकले 4 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 घायल। घटना आहले सुबह ओरमांझी थाना क्षेत्र के रांची रामगढ़ हाईवे पर डोंबा नदी पुल के समीप हुई। युवकों के डूबने की सूचना पाकर केतकी पहुंचे केएन त्रिपाठी घटना को मर्मांतक बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दीसो मांझी थान दुमका में पूजा अर्चना की। उसके बाद सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लिया। मसलिया प्रखंड के धोबना हरिण बहाल और सांपचला पंचायत में लाभुकों के बीच विभिन्न योजनाओं का स्वीकृति पत्र और परिसंपत्तियों का सीएम ने वितरण किया। मुख्यमंत्री ने इंजीनियर्स डे पर सभी अभियंताओं को बधाई व शुभकामनाएं दी। चतरा और रांची पुलिस ने टीएसपीसी एरिया कमांडर रामेश्वर उर्फ राजेश उर्फ पहाड़ी को किया गिरफ्तार। चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और रांची समेत विभिन्न जिलों के पुलिस को थी लंबे समय से उसकी तलाश। गढ़वा में 14वें वित्त की योजना में लाभुक से 5,000 रुपए रिश्वत लेते मुखिया सुरेंद्र यादव गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार, ले गई अपने साथ पलामू केतार प्रखंड के बलीगढ़ का मामला। सहायक पुलिसकर्मी अपने मांगों को लेकर मोराबादी मैदान में डटे। मंगलवार को उन्होंने श्रमदान कर मोराबादी मैदान की सफाई भी की। आईओसीएल रांची ने उपायुक्त रांची को भेंट की सैनिटाइजर, डिस्पेंसर मशीन और मास्क। मेदिनीनगर में उपायुक्त ने लगाया जनता दरबार। पेंशन दाखिल खारिज, आवास संबंधित समस्याओं का हुआ निष्पादन। हजारीबाग के जोरदार गांव में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, 8 राउंड हुई फायरिंग। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में कुएं में गिरने से 16 साल की लड़की की मौत। मृतका का नाम खुशबू कुमारी बताया जाता है। अब खबर बंगाल। मेट्रो में सीनियर सिटीजन को ई पास से मिली निजात। 11:30 से 4:30 बजे तक सिर्फ परिचय पत्र दिखाने से मिल सकेगा टिकट।
ममता बनर्जी द्वारा हिंदी अकादमी के पुनर्गठन पर बांग्ला पक्ष की टिप्पणी। किसी अन्य राज्य में बांग्ला अकादमी नहीं तो फिर बंगाल में एक तरफा हिंदी प्रेम क्यों? अकादमी के कुछ सदस्यों को लेकर हिंदी भाषियों में भी उठ रहे विरोधी स्वर। तृणमूल सांसद मिमी चक्रवर्ती पर फप्तियां कसने पर एक टैक्सी चालक किया गया गिरफ्तार। घटना गरियाहाट की। मेट्रो शुरू होते ही शहर के कमोबेश 70 रूटों के ऑटो चालकों की जिंदगी में लौटी रौनक। 6 महीने से झेल रहे थे बेकारी। चंदन नगर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर हुमायूं कबीर सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम से फर्जी अकाउंट खोलकर भेजा जा रहा फ्रेंड रिक्वेस्ट। साइबर विभाग जुटा रहा तफ्तीश में। कोलकाता व विधाननगर के किसी भी अस्पताल से शमशान घाट तक कोरोना मृतक के शव पहुंचाने की शव वाहिनी की रेट 5000 तय। निगम ने जारी किए मोबाइल नंबर। कहा सरकारी रेट से 1 रुपए भी अधिक लिया गया तो करेंगे ब्लैकलिस्ट। हावड़ा मंगला हाट खोलने के समय पर प्रशासन से भिड़ी समन्वय समिति। कहा रात 9 से सुबह 6 की बजाय खोलेंगे सुबह 6 से शाम 5 तक। डीएम मुक्ता आर्य ने कहा अब यह संभव नहीं। बेलूर स्टेशन अंडरपास की नारकीय स्थिति से तंग बाशिंदों ने रेल अधिकारियों पर जताई नाराजगी। गंदे नाले के पानी से गुजरना पड़ता है यहां। बंगाल में रविवार की नीट परीक्षा में बैठे 80 से 90% छात्र, जबकि कुछ दिन पहले जेईई मेन परीक्षा में बैठे थे मात्र 30 से 40% छात्र। 5 महीनों के बाद विमान यात्रियों के लिए फूड सर्विस फिर से शुरू। कोविड से पहले जाते थे हजारों पैकेट, फिलहाल सैकड़ों में। सिलीगुड़ी स्थित आनंद लोक अस्पताल पर रोगी के हर्निया का गलत ऑपरेशन करने पर लगा जुर्माना। महेशतला में संप्रीति फ्लाईओवर पर पलटा अनाज लदा ट्रक। नीचे गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत, एक महिला जख्मी। अब खबर देश विदेश। एमपी में ऑनलाइन क्लास में बच्चों के मोबाइल पर चलने लगी पॉर्न फिल्म। अभिभावकों ने की क्लास बंद करने की मांग। सरकार ने किया साफ, मरने वाले प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा नहीं तो मुआवजा देने का सवाल ही नहीं। 3 साल से जेल में बंद शख्स को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दी बेल। कहा उसका जुर्म बस गरीबी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने की बलात्कारियों को नपुंसक बनाने की वकालत। कहा सरेआम मिले फांसी। प्याज की कीमतें बढ़ने के बाद सरकार ने निर्यात पर लगाई रोक, तत्काल प्रभाव से लागू। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा मंदिर, शमशान और जलाशय पर सभी जातियों का समान अधिकार।